मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान अजमल मलिक हाज़िर ख़िदमत है। मेरी आज की मुख्तसर सी गुफ्तगू का मौजू शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ है। इकबाल कहता है, मनफ़हत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी जो होते मुसलमान भी एक, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। दोस्तों, हमारे अखबार के चीफ एडिटर सैयद अतीकुर रहमान गिलानी साहब गुज़िश्ता तकरीबन 25-30 साल से शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ को इल्मी बुनियादों पर हल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका कहना है, शिया सुन्नी ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवे देकर भी देख लिया, कत्ल व गारतगरी करके भी देख लिया, अब अगर खुशगवार माहौल बनाएं तो इसमें क्या हर्ज है। दरअसल मजहबी हवाले से जो माहौल खुशगवार नहीं हो रहा, इसकी बुनियादी वजह हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी इस अहम बात को, इस अहम मौजू को कभी जगह नहीं दी, कभी नहीं चाहा कि इस मौजू के ऊपर बात हो, जिसकी वजह से जहालत बढ़ती चली जा रही है। 1990 की दहाई में मैं जंग अखबार के अंदर मज़ामीन लिखा करता था। मैंने एक मज़मून लिख कर भेजा, उसके आखिर में मैंने शिया सुन्नी के हवाले से, उनके इख्तिलाफ़ के हवाले से कुछ थोड़े से 3-4 जुमले लिख दिए। जंग कराची ने मेरा वो मज़मून पूरा छाप दिया, लेकिन शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ वाली बात को काट दिया। मैंने शिकवा किया कि इसे क्यों काट दिया गया। उस वक्त जंग के एडिटोरियल इंचार्ज अरशद इमाम साहब थे। उन्होंने मुझे कहा, अजमल साहब, ये हमारी पॉलिसी है, हम मजहबी बात कोई भी हो, हम उसको आगे नहीं बढ़ाते, हम मजहबी इख्तिलाफ़ के ऊपर कोई भी बात नहीं करते, इससे लोग मुश्तइल हो जाते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। ये चीज़ जब मैंने महसूस की कि हमारे बड़े अखबारात इस मौजू पे बात ही नहीं करना चाहते, और चूँकि मैं एक नज़रियाती शख्स हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी बात पहुँचे और हर टॉपिक पे हम बात करें, लिहाजा मैंने जंग अखबार के अंदर मज़ामीन लिखना छोड़ दिया। अरशद इमाम साहब चाहते थे मैं मज़ामीन लिखता रहूँ, लेकिन मैंने सैयद अतीकुर रहमान गिलानी के अखबार ज़रबे हक़ को एज ए रिपोर्टर ज्वाइन किया, जिसके ऊपर हमने फिर खुल कर बातें की। इस वक्त शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ अपने अरूज पर है और हमें इसको हल करने के लिए कोई ना कोई तरीक़ेकार इख्तियार करना होगा। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये कहावत भी नाकाम हो गई है। पूरी उम्मत मुस्लिमा इसराइल को अपना दुश्मन समझती है, लेकिन जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो कुछ सुन्नी तबकात ने ईरान को अपना दोस्त समझने के बजाय अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हालांकि मारूफ सुन्नी आलिम दीन डॉक्टर एसार अहमद साहब ने इसराइल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद के हवाले से शियों की और ईरान की तारीफ़ की है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब ने शियों की इसराइल के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की तारीफ़ की, जिस पर सुन्नी उलमा ने मुफ्ती मुनीर शाकिर साहब के ख़िलाफ़ फतवे दाग दिए। यकीनन शिया सुन्नी इख्तिलाफ़ गहरा है। शिया हज़रात का सहाबा को बुरा भला कहना, हदीस करतास इसमें हज़रत उमर फ़ारूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत लिखने से रोक रहे हैं, और फिर सबसे बड़ा इख्तिलाफ़ मसला इमामत, जिसके बारे में सिपाही सहाबा के कायद इल्लामा ज़ियाउद्दीन फ़ारूकी शहीद ने कहा था कि हमारा शियों से कुरान पर भी इख्तलाफ नहीं है,
صحابہ پر بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمارا ان سے مسئلہ امامت پر اختلاف ہے، اور شیعہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سنیوں کے ساتھ مسئلہ امامت پر اختلاف ہے۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ سید عتیق الرحمن گیلانی نے اس حوالے سے ایک طویل علمی جدوجہد کی ہے۔ ہم اپنے پروگرامز میں دیگر ٹاپکس کے علاوہ شیعہ سنی اختلاف پر بھی بات کریں گے، اور ہماری دونوں طبقات کے سنجیدہ حضرات سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور اگر ممکن ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آخر میں ہماری عرض ہے کہ آپ کی رائے اور آپ کے مشورے ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ السلام علیکم۔